हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है निकांतिन फैमिली ब्लॉग्स में। तो बने रहिए भाई आज मेरी वीडियो में। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किसने दिलाए हमें इतने सारे कपड़े, ड्रेसेस वगैरह। तो इससे पहले आप देखिए कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। अभी मेरे को धोने हैं कपड़े, मशीन लगानी है यहाँ पे। तो ये देखिए, मशीन पे सारे कपड़े रखे हुए थे, तो फिर ये कपड़े धोने के हो रखे थे। फिर ये मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो मैं इन पे ये कपड़े डाल दूंगी। सर्दियों में सही रहता है भाई, बेनिफिट होता है फुली ऑटोमेटिक मशीन का। तो आज मैं आपको अपनी मशीन भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, और बाथरूम है, लैट्रिन है, और वॉशरूम वगैरह है, सब है। तो ये रस्सी लगी हुई है, तो गर्मियों में मैं यहाँ पे ही कपड़े डाल देती हूँ काफ़ी सारे। तो गर्मियों में तो यहाँ पे ही सूख जाते हैं, पर सर्दियों में तो दिक्कत होती है। तो ये बालक स्कूल में आ गए थे, तो फिर अभी छुट्टी हुई है इनकी। फिर मैं सोचा मैं कपड़े मशीन में लगा देती हूँ, कपड़े धुल जाएंगे। और ये देखो भाई, बच्चे आ चुके हैं स्कूल में से। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? पेपर नहीं हुआ। ओरल था ना? तो क्या सुना? एबीसीडी सुनी? तेरा इंग्लिश का था, और तेरा बेटा हिंदी का ओरल था। ए ना सुनाने थे, है ना? और तू इंग्लिश का सुना रहा है ABCDEFG। ये क्या बात हुई? अच्छा, तेरी मैम ने भी ऐसे ही सुनाया था? अच्छा, तो भी मशीन लगा दो, कपड़े धुलेंगे। धूप पे इसलिए निकला है, तो क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर कल संडे है, कल डाल देंगे। अगर सिले रह गए तो इनके कपड़े तो थोड़े बहुत सूखेंगे। फिर उसके बाद देखती हूँ। लाओ दो, निकाल लाओ। ये तो कपड़े जिंगा भी पड़े हों, थोड़े बहुत धुलेंगे। देते अब इसे यस आगे फेंके जा रहे हैं ढंग से गिर जाए, दोबारा भी पहने हैं। डाल दिए हैं कपड़े सारे मशीन में, धुजेंगे ये फटाफट। 1 घंटा लगेगा पूरा धोने में, पूरी 60 मिनट ले रहे हो। यह मशीन गोदरेज की है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो टाइम में तो कति मजा सा आ रहा है धोने में, ना तो पानी में हाथ धोना ना कुछ करना, बस अपने आप पानी ले रही है। अटैच है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो फुली अटैच है, ये देखो पानी दे तो अपना सही रहा है धोने दाने में, कोई दिक्कत ना आती ना बेटा ना। गाड़ी पे नहीं डाल दूंगी सरफ। तो मैं ना इसमें टाइड सरफ यूज कराती हूँ, टाइड वाला। तो वो सही रहा है। 10 किलो का पैकेट आ रहा है, तो कट्ठाई मंगवा लो। फिर जितना भी कपड़े भी साफ हो जाए हैं टाइड में, तो इस वजह से। क्या है बेटा? हाँ, तो चलो एक धूप में चलो तुम। हम भी जाते हैं, आ रहा हाँ बेटा, चलो हम तो मशीन लगा दी। चलो चलो, तो 1.5 कटोरी डाला कुछ सरफ की, 1.5 कटोरी में साफ हो गए हैं। तो और भी देख, आज ये टोपा दे दे बेटा, दो दिन है धूजेगा यो। अरे धूजेगा, गंदा हो रहा है। स्कूल में अच्छा हो जाइए, फिर इसमें धूजेगा, धोने के बाद अच्छा हो जाएगा। दे दे दूसरा पैन दे दे ला। यो रंग का फिर मिल जाएगा तेरा दूसरा। नहीं रही है, धुई हुई है इधर आप ले लूँ अपने दो तीन।
दी है मशीन। अब 1 घंटे बाद अपना देख लेंगे। ये जराब पड़ी थी इनकी बड़का किया ना, धो के सुखा रखी थी, इन्हें धूप में डाल दूं सही हो जाएंगे। और नीरे कपड़े धो कर रख रखे हैं पर वो ऐसा है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है एड़े, यो जुकर गाड़ी गुडी खड़ी कर ले। इस साइड बाथरूम है तो नहा धो ले अपना तो सही रहे। और ये आगे हूँ मैं घेर में जाना। इस साइड यो मंदिर है हमारा, यो पीछे का है। तो यो यहाँ मैंने अपनी में रख रखी है संदूक सी, ये देखो। तो एक साइड में लगा रखी है यो, फिर पर्दा लगा दिया संदूक करके तो सही है। और ये देखो कपड़े का ढेर, इतने सारे कपड़े हो रखे हैं। ये फिर भी न दो इन मतलब तय करनी है इनकी, 2 तो रखे हैं ये, तो इस वजह से ये देखो आप इनकी तय तू करूंगी, तय करके रख दूंगी इन्हें सारे ने। ये रहा दूर ले छोटी आटी बेटा, छोटी आगे तो दूर लो लाडो। तुम सुने नहीं है तो जो प्रेस की हुई है उन अलग कर दूंगी, उन पर प्रेस करनी है। इसके पापा की है ये प्रेस का है तो ये अलग कर दूंगी। जो पैरण का है उसका ये अलग रख दूंगी। तो ले भाई अब लगी हूँ तय करने। इतने सारे कपड़े हो रखे हैं इकट्ठे, फिर मैंने सोचा मैं खला आज तो इन करे दूँ तय, नहीं तो और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे फिर आगे जाकर इतनी दिक्कत हो जाए है। रोज़ मशीन लगा तो दूँ हूँ मैं, रोज़ तो नहीं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लगा देती हूँ, फिर वो इकट्ठे ही हो जाते हैं और काम इतना सारा हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। तो इस वजह से फिर आज तो मैंने ठान ली मखना आज तो इन तय करके ही रखूँगी। ये बिखरे बिखरे से अंडे जहाँ हैं अच्छा भी नहीं लगता नू, क्योंकि पड़े रहे हैं फिर है ना इन्हें देख देख के मेरा उमें जी जड़ा जा है कहा है कपड़े तय करने है, कपड़े तय करने। मखला आज तो इनका काम करूँए हूँ। और ये बच्चों के भी इतने सारे कपड़े हो रखे हैं, कुछ तो सर्दियों के हो जाए हैं, कुछ गर्मियों के हो जाए हैं, तो इस करके ये सारे धोने पड़े हैं फिर। और ये इतने ऊत हैं, एक के बार डालेंगे बच्चे कपड़े, फिर वहीं बाथरूम में टांग दे हैं इन्हें, फिर ओड़ मशीन पे डाल दे हैं, घेरते हैं, फिर में धोने पड़े हैं। ये नू भी नहीं है कि भाई चल एक दिन आकर दूसरे पैरे ले वे उससे दिन आकर, पर नहीं इन्हें नहीं पहनने। तो बच्चों का ऐसे ही होता है, वैसे भी बच्चे हैं एक दिन में ही गंदी कर देते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा मखा चलो क्यों फिर हाथ सोते दोनों है ही नहीं, फिर मखा मशीन में ही तो डालने हैं। तो इस करके फिर मैं इनके डेली ये दूसरे बदल दिया करूँ कपड़े, फिर मशीन में अपना कपड़े डाल दिया करूँ। तो भैया देखो भैया जैकेट इतनी प्यारी है ना, बहुत ज़्यादा ही, देखो कलर भी कितना प्यारा है इस जैकेट का, तो सही में बहुत अच्छी लगती है ये डाली हुई। तो पहले ये करण डालता था, अब करण को तो होगी छोटी, तो इस वजह से फिर अब अनिका डालती है इसको तो फेंकने का मन ही नहीं करता, ना किसी को देने का मन करता, इतनी प्यारी लगती है ये तो बहुत ज्यादा ही। तो फिर इसको मैं रखी रहती हूँ, अनिका पहन लेगी। तो भाई तय करते करते बीच में आ गए थे कपड़े, तो मैं आपको दिखा रही थी। ये ना अनिका जब 1 साल की थी तो दिवाली पे ना इसके मामा लेके आए थे और इतनी अच्छी लगती थी ये मेरे को ड्रेस, बहुत ही अच्छी, और रंग भी कितना प्यारा है ना इस ड्रेस का, देखते ही पसंद आ गई थी मेरे को। तो अनिका कई बार इसी को ही पहनती है और ऐसे लगी रहती है बस कि हाँ यही ड्रेस दे दो मम्मी, टोपे वाली यही। अब इसको छोटी हो गई है ये ड्रेस, फिर भी डालेगी। और ये है नीरज की, गरम है ये जर्सी, लाइनिंग में और ब्लैक में, कितनी अच्छी लगती है। और इन पे ना खिलती भी बहुत ज़्यादा ही है अच्छी, तो बहुत अच्छी लगती है। ये वाली जो गरम जर्सी है ये यहीं से सोनीपत से ही लेके आए थे। तो ऐसे ही बीच में ना कपड़े आ रहे थे नए नए, तो मैं आपको दिखा रही थी। फिर इसके पापा ना नहा के आए थे तो वो कपड़े मांगने लग गए अपने कि ले कपड़े दे दे मेरे जो मुझे डालने हैं, तो इसलिए बीच में वो आ गए थे।
तो मैं आपको कपड़े दिखा रही थी इनके। तो होता है ना, कई मनपसंद कपड़े होते हैं और हम अपने पास रखे रहते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जो मनपसंद कपड़े होते हैं ना तो मैं किसी को नहीं देती वो वाले कपड़े, फिर मैं ना रखे रहती हूँ उनको, और अच्छे भी लगते हैं भाई, डालते रहते हैं, तो इस वजह से। और ये है भाई मेरी शॉल, गरम शॉल है बिल्कुल, बहुत ही गर्म रहती है सर्दियों में। ये ना जैसे वुलन टाइप है, तो इस तरीके से ये मैं पिछले साल लेके आई थी घर से, तो वही। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये वाली शॉल, और कलर भी कितना प्यारा है ना, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और दोनों साइड से डाली जाती है, ये दोनों साइड से आप इसको ओढ़ सकते हो इस शॉल को, तो बहुत अच्छी लगती है ये भी मेरे को, मैं रखे रहती हूँ। कुछ स्पेशल कपड़े हो जाते हैं ना जो अपने पास की, हाँ भाई अच्छे लगते हैं। और ये है अनिका का फ्रॉक, जब ये पैदा हुई थी ना तो मेरी फ्रेंड है गुड़गांव, प्रियंका, तो वो लेके आई थी जब अनिका के पैदा होने के बाद। तो वो एक दिन आए थे हमसे मिलने के लिए और अनिका से मिलने के लिए, तो गिफ्ट में उसने ये दिया था, और अनिका इसका पहनना ही नहीं छोड़ती है। और ये है करण की जैकेट प्यूमा की, तो ये उसको गिफ्ट मिली हुई है। मेरे ताई जी हैं वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो उन्होंने ना ये रक्षाबंधन पे अनिका की और करण की दोनों की ड्रेस भेजी थी, तो ये भी करण पे बहुत प्यारी लगती है, आपने देखा भी होगा वीडियो में उसने डाली हुई है। और अनिका का फ्रॉक था जो पर्पल कलर का है, वो भेजा था अनिका के लिए, तो ताई जी ने इनके लिए भेजी थी ये ड्रेसेस, बहुत अच्छी हैं। और ये है येलो कलर की टी शर्ट, ये मैं लेके आई थी करण के लिए अपने घर से, तो हम घर गए हुए थे पिछली बार, तो तब मैं लेके आई थी, इसके लिए बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखो भाई मेरे कपड़े तय हो चुके हैं, टाइम तो लगा है तय करने में, और जो कपड़े थे वो मैं रखाई हूँ बाकी के, और ये रखे हुए हैं, तो इनको मैं अलमारी में रख दूँगी यहाँ पे। ये है अलमारी मेरी, यहाँ पे रखी हुई है, तो इसमें लगा दूंगी इनके कपड़ों को। वैसे ना बहुत कपड़े रखे हुए हैं इसमें पहले से ही, पर ये भी रखने तो ज़रूरी ही हैं, तो सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। लगाऊंगी, सेट करूंगी अलमारी को भी एक दिन। तो बहुत सारा सामान ऐसे ही उथल पुथल हो रखा है, और ये नीचे वाले रैक में ना बच्चे बढ़ जाते हैं, तो कभी कुछ कहीं से कभी कोई कपड़ा निकाल देंगे, कभी कोई कपड़ा निकाल देंगे। और अनिका तो खासकर वो तो अपने कपड़ों को छोड़ती ही नहीं है इसमें, कभी उसको कोई ड्रेस डालनी है, कभी कुछ डालना है, कभी कुछ डालना है, बस ऐसे ही उलट पुलट रहता है, ऐसे ही सारा दिन उसके साथ। तो भाई बच्चों का क्या करें, कभी कुछ कह भी नहीं सकते इनको, तो सारा दिन ऐसे ही लगे रहते हैं। मेरा तो है ना दिमाग खाली करके रख देते हैं जब ये कपड़ों के साथ उथल पुथल करते हैं ना, तो ऐसे ही मैं रखती हूँ और थोड़ी देर बाद आके देखती हूँ कि है अलमारी तो सेट है ही नहीं, ऐसे ही तो फिर इस करके मैं रखती ही नहीं हूँ। और ये देखो करण को ऐसी पूरी मस्ती कर रहे हैं, और नीचे वाले रैक में तो मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ, और जो चादर वगैरह बेडशीट वगैरह होती हैं वो रख देती हूँ, और ऊपर वाले जो रैक हैं 2-3 उसमें मैं अपने नीरज के कपड़े रखती हूँ, और जो एक्स्ट्रा नए कपड़े होते हैं उनको रख देती हूँ। तो ये है, ये डबल डोर की अलमारी है मेरी, तो इसमें ही सारे कपड़े रख देती हूँ, बच्चों के भी, अपने भी, और नीरज के भी, इसके दादा के भी। इसके दादा तो कुर्ता पजामा ही डालते हैं, तो उनकी तो 3-4 ड्रेस हैं डेली, मतलब डेली वेयर जो वो डालते हैं, और नए वाले हैं जो उन पे ड्राई क्लीन करा के रख देते हैं ऐसे ही। और सोफ़े पे भी कपड़े रखे हुए हैं, इनको भी तय करके रखूँगी। और वीडियो पसंद आए तो भी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना और शेयर